Good morning, dear students. This is Dharti ma'am with you. Today is your 45th lecture, and today we are going to discuss about the RNA. Right? इससे पहले जो हमने किया वो किया था DNA, that is a deoxyribonucleic acid, और आज हम करेंगे RNA, that is a ribonucleic acid. और RNA करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक्स देखेंगे. See the सेकेंड स्लाइड. इसमें गिवन है न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? ये पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डीएनए स्टार्ट किया था. तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर्स, मतलब चेन्स हैं, लॉन्ग चेन्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, एंड दे इंक्लूड द डीएनए एंड आरएनए. डीएनए स्टैंड्स फॉर द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर द राइबोन्यूक्लिक एसिड. And these both are found in the living systems. For example, we have the plants, animals, microbes. इन सब में ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, डिपेंड करता है कि किसी में आरएनए है और किसी में डीएनए. सी दिस नेक्स्ट स्लाइड. इसमें आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. उसमें भी नाइट्रोजनस बेसिस में भी हमारे पास प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन्स हैं. देन वी हैव द पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर में हमारे पास राइबोज शुगर है और साथ में डीऑक्सीराइबोज शुगर है. एंड फाइनली वी हैव द फॉस्फेट ग्रुप एज वेल. क्लियर? अब हम देखेंगे कि जो आरएनए है उसमें क्या डिफरेंस है डीएनए से, क्योंकि डीएनए में भी हमने सेम देखा था. सी द नेक्स्ट स्लाइड. स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए में फर्स्ट पॉइंट देखिए कि बैकबोन जो है वो क्या है? शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. क्लियर? सेकेंड पॉइंट में देखिए नाइट्रोजनियस बेसिस लिंक टू शुगर मॉइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन. तो ये जो शुगर फॉस्फेट है यही बैकबोन इसकी बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए नाइट्रोजनियस बेसिस आर लिंक टू द पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज. तो इसमें जो लिंक बना होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं, डेट इज द एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, और ये मिल के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. देन वी हैव द फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड विद 3' OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू अ फॉस्फोएस्टर लिंकेज. तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है वो किससे होता है? फॉस्फोएस्टर लिंकेज से. जो पहले था वो किससे हो रहा था? एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज से. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, two nucleotides are linked through 3 to 5 phosphodiester linkage. जो हमारा 3' to 5' और 5' to 3' के स्ट्रैंड्स हैं तो वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो अटैचमेंट होती है डेट इज़ बाय द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और ये क्या बनाते हैं? इससे डाई न्यूक्लियोटाइड. क्लियर? सी द नेक्स्ट स्लाइड. More and more such groups will be linked to form a polynucleotide chain. इसी तरह से ज़्यादा ग्रुप्स क्या होते हैं? अटैच होते हैं और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं किसकी? न्यूक्लियोटाइड्स की. Then such polymer has a free phosphate moiety at 5' end of the ribose sugar and it is called 5' end of polynucleotide chain. और दूसरी साइड हमारे पास है 3' पे OH ग्रुप, और इसे हम क्या बोल देते हैं? 3' end ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने देखा था हमारे पास एक 3' end होता है, एक 5' end होता है. ठीक है, तो जो 5' end है वहाँ पे फ्री फॉस्फेट है और जो 3' end है वहाँ पे OH ग्रुप है. देन इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप एट सी हियर 2' पोजिशन ऑफ राइबोस. क्लियर? तो OH ग्रुप जो है वो एडिशनल अटैच होता है 2 पोजिशन पे. देन नेक्स्ट राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA is one of the major biological macromolecules that are essential for all known forms of life. जितनी भी लाइफ्स हमारे पास हैं उन सब में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? RNA प्रेजेंट है. ठीक है, और ये अलॉन्ग विद द डीएनए एंड प्रोटीन्स होता है. एंड ईच न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए कंटेन्स, फर्स्ट वन इज द राइबोज शुगर, क्योंकि पहले डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, इसमें क्या हो जाएगी? राइबोज शुगर विद द कार्बन नंबर 1 through 5. ठीक है, और साथ में इसके बेसिस अटैच होते हैं
और कौन से बेसिस है इसमें? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल। यहाँ पे थायमिन को रिप्लेस कर रहा है यूरेसिल। यही डिफरेंस है इसमें कि इसके नाइट्रोजनस बेसिस में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और ये रिप्लेस करता है थायमिन को। सी द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है, पूरे के पूरे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल प्रेजेंट है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को आप कर सकते हो। हमने डीएनए में भी ये स्ट्रक्चर्स देखे थे, किस तरह से नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप अटैच है इन स्ट्रक्चर्स में। नेक्स्ट वी हैव द सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज यूजुअली कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। जिस टर्म के पीछे ASE लगा हो, ठीक है, उसे जनरली एंजाइम कंसीडर किया जाता है। सो आरएनए जो है वो सिंथेसाइज्ड होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज, और इसमें जो यूज़ होता है दैट इज अ डीएनए टेम्पलेट, और प्रोसेस जो यूज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब भी आरएनए फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। There are also a number of RNA-dependent RNA polymerases that use RNA as their template for synthesis of new strands of RNA. ठीक है, तो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेसेस भी होते हैं जो DNA की जगह पे RNA के स्ट्रैंड को ही यूज़ करके नया स्ट्रैंड बना देते हैं RNA का। नेक्स्ट वी हैव a number of RNA viruses, जैसे हमारे पास है पोलियो वायरस, use this type of enzyme to replicate their genetic material. क्लियर? तो ये था आपका कुछ कंटेंट आरएनए का, जो रह गया वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या किया। हमने स्टार्ट किया है आरएनए, दैट इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें हमने देखा न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, दैट इज द डीएनए एंड आरएनए, और ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। देन हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस है, पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए में क्या है, कहाँ पे हमारे पास पेंटोज शुगर है, OH ग्रुप कहाँ पे लगा है और कौन कौन से लिंकेजेस प्रेजेंट हैं। देन नेक्स्ट हमने इसके पॉइंट्स देखे हैं कुछ फर्दर। देन वी हैव द राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमने देखा कि आरएनए जो है ये कौन से बेसिस कंटेन करता है, लाइक द एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और जो फाइनल है वो है यूरेसिल। देन स्ट्रक्चर, उसके बाद सिंथेसिस, कैसे सिंथेसाइज होता है, टेम्पलेट मतलब जो स्ट्रैंड हम लेते हैं आरएनए को बनाने के लिए वो किसका लेते हैं, समटाइम्स डीएनए एंड समटाइम्स आरएनए, और जो प्रोसेस यूज़ होता है डीएनए टू एमआरएनए बनाने में या आरएनए बनाने में उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? तो ये था आपका आज के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे।